चलिए भारतीय इतिहास को बांटने के तरीके पर एक नज़र डालते हैं। आप जानते हैं, भारतीय इतिहास को समझना काफ़ी आसान हो जाता है जब हम उसे सबूतों के आधार पर बांटते हैं। और सबसे बड़ा सबूत क्या है? लिखावट। तो ये सिर्फ तारीखों की बात नहीं है, बल्कि इस बात की है कि हमें किसी ज़माने के बारे में पता कैसे चलता है। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। ये वो दौर है जिसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित सबूत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसके बारे में जानते कैसे हैं, है ना? इसका जवाब हमें मिलता है पुराने पत्थरों के औजारों से, या फिर गुफाओं में बनी उन हजारों साल पुरानी पेंटिंग से। अच्छा, अब जरा सोचिए कि हमें लिखावट तो मिल जाए, पर हम उसे पढ़ ही ना पाएं। है ना मजेदार? बस यही से शुरू होता है दूसरा दौर, जिसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। उनकी मोहरों पर जो लिखा है ना, वो आज भी एक पहेली है। बड़े बड़े विद्वान भी उसे समझ नहीं पाए हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी दौर, ऐतिहासिक काल। ये लगभग 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। और यहाँ से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे लिखित सबूत हैं जिन्हें हम बाकायदा पढ़ सकते हैं। यहीं से इतिहास, आप कह सकते हैं, खुद अपनी कहानी सुनाता है। मौर्य साम्राज्य हो या गुप्त साम्राज्य, इन सब की पूरी जानकारी हमें इन्हीं लिखे हुए दस्तावेजों से मिलती है। तो सीधी सी बात यह है कि भारतीय इतिहास का ये पूरा बंटवारा सिर्फ इस पर टिका है कि क्या हमारे पास लिखने का सबूत है और क्या हम उसे पढ़ सकते हैं।